Good morning, friends. Today we shall discuss the third chapter of your book, First Flight. This chapter has two stories about flying. First story, his first flight, and the second story, the black aeroplane. So we can see here that the first story is written by Liam O'Flaherty, and the second story, the black aeroplane, is written by Frederick Forsyth. तो now come to the first story, his first flight, उसकी पहली उड़ान. The young seagull was alone on his lace. His two brothers and his sister had already flown away the day before. The young seagull, एक छोटा सा सीगुल था. सीगुल क्या होता है? एक समुद्री पक्षी होता है. समुद्री मुर्गियाँ देखे होंगी आपने इस टाइप से. वो समुद्र के आसपास के एरिया में ही रहता है. ठीक है ना? तो द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज. लेज क्या होता है? लेज इनका घर होता है. ठीक है ना? वो अपने जो लेज थी यानी तट पे जहाँ पे वो रहते थे पक्षी सभी, तो वहाँ पे वो अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके दो भाई बहन पहले ही एक दिन पहले ही उड़ चुके थे वहाँ से. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. और उसे उनके साथ उड़ने में डर लगा रहा कि वो उड़ नहीं पाया. सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड to the brink of the laze and attempted to flap his wings, he became afraid. और जैसे ही वो उसने छोटा सा रन लिया और रन लेने के बाद जैसे ही उड़ना शुरू किया तो उसके अंदर एक भय जाग उठा. जैसे ही वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो उसके अंदर एक डर जाग उठा. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन. और डर क्यों लगा? क्योंकि जो समुद्र का विशाल समुद्र था, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था. ठीक है ना? और उसकी गहराई ने तो उसकी सांस को खींच के रख दिया. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन. उसे लगा कि बहुत पता नहीं कहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा. माइल्स डाउन, मीलों दूर. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसके जो पंख हैं उसका साथ नहीं देंगे इतनी लंबी उड़ान के लिए. सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो इसलिए जब उसने देखा कि वो उसके पंख जो हैं उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसलिए उसने क्या किया, अपनी उड़ान को उसने बैक कर दिया. वहीं से वापस हो गया और वापस जा कर के जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे एक होल बना हुआ था, एक घोंसला बना हुआ था जहाँ पे रात को वो सोया करता था. वहाँ पे जाके वो बैठ गया. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओवन रेन टू ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ली अवे. यहाँ तक कि उसके जो भाई थे, उसकी छोटी बहन थी, जिनके पंख, उसकी जो बहन थी उसके जो पंख थे उससे बहुत छोटे थे, उसमें हिम्मत नहीं थी उड़ने की, लेकिन फिर भी उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और बहुत दूर चली गई. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंग विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट. और अपना साहस बढ़ाने के लिए जो उसने हिम्मत जुटाई वो उसका साथ नहीं दे सकी और उसने उसको निराश कर दिया. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके माँ पापा आए, उन्होंने इसको बुलाया, ठीक है ना, चीख लगाई, उसका उत्साह बढ़ाया. थ्रेटनिंग, उसको धमकी दी. क्या धमकी दी? कि अगर वो नहीं उड़ के जाएगा तो यहीं पे लेज पे बैठा बैठा भूखा मर जाएगा जब तक नहीं उड़ेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अपने जीवन के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए वो वहाँ से हिल नहीं सका. इतना डर गया था कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा.
दैट वॉज नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। और लगभग 24 घंटे बीत चुके थे, तब तक कोई उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। और एक दिन पहले पूरे दिन तक वो अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखता रहा। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो माँ बाप क्या कर रहे थे, उसको जो उड़ने की कला है उनको, उसके भाई बहनों को उसमें परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो उन्हें पढ़ा रहे थे कि किस प्रकार से लहरों को काट कर गोता लगाया जाता है मछली को पकड़ने के लिए। He had in fact seen his older brother catch his first hearing and devote it। और वो अपने जो उसका बड़ा भाई था उसको अपनी पहली जो शिकार था उसको पकड़ते हुए उसने देखा और उसको नोच नोच कर खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, जो एक चट्टान पे खड़ा हुआ था, while his parents circled around raising a proud cackle, और जबकि उसके जो माता पिता थे वो उसके भाई के चारों तरफ एक प्राउड कैकल बना करके उड़ रहे थे। आपने देखा होगा कभी कभी पक्षी चारों तरफ खुशी में झूमते हैं, वहीं का वहीं चक्कर लगाते हैं, सर्किल बना के लगाते हैं। तो क्यों लगा रहे थे वो? क्योंकि उसका जो ब्रदर था, उसका जो ओल्डर ब्रदर था, उसने अपना पहला शिकार करके वो उसको नोच नोच करके खा रहा था, तो इसलिए उसके माता पिता खुशी मना रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक उसका पूरा परिवार उसके आसपास उस प्लेटू के ऊपर, जो बहुत बड़ा प्लेटू था, उसके आसपास उड़ता रहा और उसकी कायरता के लिए उस पर टॉन्ट कसता रहा। किसकी कायरता के लिए? यंग सीगुल की कायरता के लिए। तो वो यंग सीगुल था, उसकी कायरता के लिए उसके ऊपर टॉन्ट कसते रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज जो था वो आकाश में चढ़ने लगा था ऊपर। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, मतलब ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसकी जो लेज बनी हुई थी, जो घर बनी हुई थी, उसके अंदर सूरज की किरणें जा रही थी। फेस्ड द साउथ, क्योंकि उसका जो मुंह था सूरज का, सॉरी उसकी लेज का जो मुंह था, जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर का मुंह किस साइड में होता है, साउथ में होता है, कभी नॉर्थ में होता है। तो उसकी जो लेज थी, उसका जो मुंह था वो किस साइड में था? वो साउथ डायरेक्शन में था। तो ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और वो थोड़ा अपनी लेज से बाहर निकला, अपनी एक टांग पर खड़ा होकर दिखाते हुए और अपनी दूसरी टांग को अपने पंखों में छिपाते हुए। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, तब दूसरी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, प्रिटेंडेड मतलब और नाटकबाजी की, बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग अस्लीप कि वो जैसे कि वो सो गया हो। इफ टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड संक इन टू देयर नेक्स, और उसने फिर अपने दोनों भाइयों को और बहनों को प्लेट्यू पर देखा, डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स, जो आपस में एक दूसरे से अपनी गर्दन को रगड़ खा रहे थे। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसका जो पिता थे वो उनके जो बैक साइड से उनके फीदर्स को सहला रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही थी जो सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। किसकी तरफ? सीगुल की तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो प्लेटू पर एक उभरा हुआ हिस्सा था जहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे बैठ खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद रंग की छाती थी वो बिल्कुल उसके लिए प्यासी थी। नाउ एंड अगेन सी टोर, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नाउ एंड अगेन सी टोर,
at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब उसने क्या किया, एक मछली को लिया और मछली को अपने पैरों से नोचा चट्टान पे रख के, ठीक है ना. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. अब जैसे ही उसने अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखा कि वो चट्टान पे एक मछली को नोच रही थी अपने पंजों से, तो वो पागल हो गया. मैडन्ड हिम का मतलब है इस दृष्टि ने, इस जो वो दृश्य देखा उसने, तो इस चीज़ ने उसको पागल बना दिया. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. उसे इस तरह से भोजन को फाड़ फाड़ कर खाना कितना पसंद था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. और अपनी चोंच को फिर दोबारा से, वो अपनी चोंच को, जैसे कि खाने के लिए हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ऐसी उसकी चोंच में एक तरह से हम कह सकते हैं कि पानी आ रहा था उस चीज़ को देख देख करके. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. और वो गा गा करके चिल्लाया कि उसकी माँ आकर के उसको कुछ खाना दे दे. गाओ कुल्हा सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. ठीक है ना, वो फिर वापस चिल्लाया एक बार और. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. ठीक है ना, वो लगातार चिल्लाता रहा बार बार उसी आवाज़ में, लेकिन उसने बाद में अंत में एक बहुत ही जॉयफुल स्क्रीम, आनंददायक चीख लगाई. हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश. उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. और उसको लेकर के मछली के टुकड़े को उसकी तरफ उड़ गई. ही लीन्ड आउट ईगरली. वो जो सीगुल था अब वो उत्सुकता से उठा, झुक गया. टेपिंग द रॉक. और रॉक को टेपिंग करने लगा. जब खुशी में होते हैं ना कि अब भोजन मेरे लिए आ रहा है, तो टेप करने लगा विद हिज फीट, अपने पैरों से. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लीव अक्रॉस. और वो कोशिश कर रहा था कि उसके बिल्कुल पास चला जाए अपनी माँ के. ठीक है ना. बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम. लेकिन जैसे ही वो उसके बिल्कुल पीछे की साइड थी, सी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. तो उसने अपने पंखों को बिल्कुल गतिहीन बना दिया. ठीक है ना. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच टू हिज बीक. और जो उसकी चोंच में मछली का टुकड़े का पीस था, वो उसकी चोंच में जाने ही वाला था. ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज. उसने थोड़ी देर के लिए सरप्राइज से उसका वेट किया. वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर. और वो इस बात से अद्भुत होकर के नाराज़ हो रहा था, आश्चर्यचकित था कि उसके पास क्यों नहीं आ रही थी. एंड देन मैडन्ड बाई हंगर. और तब वो भूख से क्या हो गया, वो भूख से पागल हो गया. ही डाइव्ड एट द फिश. उसने तुरंत फिश के ऊपर गोता लगाया. विद ए लाउड स्क्रीम. एक बहुत बड़ी चीख के साथ, बहुत जोर की चीख के साथ. ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. और वो स्पेस में यानी आकाश में कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और तब एक बहुत बड़े डर ने उसके दिल को सीज करके रख दिया और उसका दिल वहीं का वहीं ठहर सा गया. ही कुड हियर नथिंग. उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट. लेकिन एक मिनट के बाद द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. अगले ही क्षण उसने देखा कि उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ खुलने शुरू हो गए. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स. और जो हवा थी वो उसके जो छाती के ऊपर पंख होते हैं उनमें से निकल के जा रही थी. देन अंडर हिज स्टोमच. और तब उसके पेट के नीचे. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. और पंखों के विपरीत दिशा में. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग. उसने जो पंख हवा काटते हैं उस टिप्स को महसूस किया. थ्रू द एयर. हवा को काटते हैं. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. और वो अब सिर के बट, हेडलॉन्ग का मतलब है सिर नीचे करके, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. वो धीरे धीरे नीचे आता था लेकिन फिर उसके बाद ऊपर चला जाता था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब उसे ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. अब क्या हुआ, वो थोड़ा सा अब उसको डिजी मतलब उसके अंदर क्या आ गई, सुस्तीपन आ गया. अपने आप को डिजी मतलब बोलते हैं, चक्कर आने लगे उसको. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस. और तब उसने एक बार फिर अपने पंखों को फड़फड़ाया. एंड ही सोयर्ड अपवर्ड्स. और फिर ऊपर गया. गा 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 गाओ कुल्हा
हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. ठीक है ना। और उसकी माँ एकदम से अपने पंखों को लेकर उसके पास गई और ज़ोर से अपने पंखों से आवाज़ की। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने दूसरी चीख के साथ उसकी चीख का जवाब दिया अपनी माँ की। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके पिता भी चिल्लाते हुए चीख लगाते हुए उसकी तरफ उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने वहाँ पे क्या देखा कि उसके जो दो भाई बहन थे वो भी उसके चारों तरफ क्या है, एक कर्व बना के, चक्र बना करके घूम रहे थे। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, क्या कर रहे थे वो, कर्व बना रहे थे, किनारे पे जाते थे, समुद्र के पानी के गोता लगाते थे। तो ये सब करते उसने अपने भाई बहनों को देखा। नेक्स्ट पेज पे लास्ट स्टेंजा है। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अब वो बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुका था कि अब वो उड़ने नहीं सकता, मतलब ये बात वो भूल चुका था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, और वो अपने आप को शाबाशी दे रहा था, किस चीज़ के लिए, गोता लगाने के लिए, कर्व बना करके घूमने के लिए, ठीक है ना। और वो चीख लगा करके अपने आप को उसने शाबाशी दी। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बिल्कुल पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल समुद्र के पानी के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल उस महासागर के बिल्कुल पानी के ऊपर। ही सा ए विजिट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने क्या देखा कि उसके नीचे ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, उसने अपने नीचे क्या देखा, वहाँ पे एक हरी घास वाला समुद्र था बिल्कुल ठीक उसके नीचे। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कोड अम्यूजडली, अब उसने क्या किया, अपनी चोंच को साइडवेज दिया, देखा नीचे कि नीचे क्या है, तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे नीचे हरा भरा समुद्र की घास थी। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, वो भी उस हरे भरे मैदान के ऊपर उसके साथ उतर जाते हैं। दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वो उसको जोर जोर से खुशी के मारे उसका उल्लास बढ़ा रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, सॉरी। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने अपनी टांगों को उस हरे भरे समुद्र के घास के ऊपर उतारा। हिज लेग सैंक इन टू इट, और उसकी जो टांगे थी वो घास में थोड़ी सी अंदर धंस गई थी, ठीक है ना। सैंक इन टू इट, उस समुद्र की घास में थोड़ी सी धंस गई थी। ही स्क्रीम्ड विद फ्लाइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और वो डर के मारे उसने चीख लगाई। स्क्रीम्ड विद फ्राइट का मतलब है डर के मारे चीख लगाई। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर दोबारा से उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन अब वो बिल्कुल भूख से थक चुका था और कमज़ोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, और इसलिए वो वहाँ से नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेन एक्सरसाइज, जो उसने आज एक विचित्र अभ्यास किया था उसकी वजह से वो बिल्कुल थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो टांगे थी, पंजे थे, वो उस हरे भरे समुद्र के अंदर नीचे धंस गए थे। एंड देन हिज बेली टचड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, और जो उसकी बेली थी, बेली बोलते हैं पेट को, और जब उसके पेट का निचला हिस्सा वो उसमें टच हो रहा था, और इसलिए अब वहाँ से आगे वो नहीं बढ़ पाया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका जो परिवार था वो चीख लगा रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और देयर बीक्स मतलब उनकी चोंच, उसके माँ बाप की, ठीक है ना, उसको एक डॉग फिश होती है, उसकी जो स्क्रैप्स, उसकी कतरन, छोटे छोटे टुकड़े उसको ऑफर कर रहे थे, खुशी के लिए दावत दे रहे थे एक तरह से उसको कि उसने आज एक बहुत बड़ी जंग जीती है। इस चीज़ के लिए उसको डॉग फिश की कतरें उसको ऑफर कर रहे थे। तो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्यों दे रहे थे? बिकॉज उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो दिस वाज द चैप्टर, एंड दिस चैप्टर
is very interesting, and we can learn a lesson from this chapter that if we do the practice all the time, then we can do everything in this world if we want. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. गुड बाय, हैव ए गुड डे.